CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं जंतर मंतर रोड पर मौजूद हूं और अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो थोड़ी ही आगे जंतर मंतर का प्रोटेस्टिंग एरिया है और एक तरफ जहां प्रोटेस्ट एरिया में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उन्होंने हाल फिलहाल में अपना नाम भी चेंज किया है, जॉइंट एक्शन कमीशन ऐसा कुछ करके, और दूसरी और आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग के बाहर यहाँ पर कुछ सैनिकों को आप देख सकते हैं और इन सैनिकों का धरना लगातार 2859 दिनों से चल रहा है। मैं ज़रा आपको क्लियर कर देती हूँ, जैसा कि आपने हमारी लगातार वीडियोस में सुना होगा कि जनरल सतबीर सिंह ने एक सैनिकों के हक के लिए एक आंदोलन शुरू किया था 2015 में। उसमें कुछ बातें ऐसे सामने आई थी कि 200 दिन तक वो धरना चला और सतबीर सिंह जी ने एक धागे में सारे सैनिकों को पिरोया था और उनकी अगुवाई में वो धरना चला था, जिसके रिज़ल्ट ये निकला कि OROP आई थी। और आज कुछ नई तस्वीरें ऐसे देखने को मिल रही है कि धरना 2 गुटों में विभाजित हो चुका है पूर्व सैनिकों का, जिसमें ये वाला धरना जो है ये 2859 दिनों से चल रहा है और वो जो धरना है बैरिकेडिंग के अंदर वो चल रहा है 50-52 दिनों से। एक बार मेरे साथ पूर्व सैनिक हैं जो कि लगातार इस धरने से जुड़े हुए हैं। आइए एक बार जान लेते हैं कि इन दोनों धरने के बीच अंतर क्या है, क्या मांगे हैं, एक समान मांगे हैं या अलग अलग मांगे हैं, जैसे धरना अलग अलग दिख रहा है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कॉर्पोरल मलकीत सिंह है जी। एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ 1983 के अंदर और अभी अपने सेवा कर रहा हूँ 1 रैंक 1 पेंशन के लिए और लगातार फाइटिंग हो रही है हमारी, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है 15 जून 2015 से और हम लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। आज 2859 दिन हो गए हैं। तो हमारा प्रोटेस्ट है 1 रैंक 1 पेंशन का और भी बहुत से मुद्दे हैं। MSc का मुद्दा 1 रैंक 1 पेंशन तो मिल गई है ना? नहीं, अभी नहीं, पूरी तरह नहीं मिली हमें। 23,000 करोड़ रिलीज कर चुकी है गवर्नमेंट 23,000 करोड़ 43,000 करोड़। और अगर हिसाब से देखे गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया हमें। पहले भी एक बार गवर्नमेंट ने 2016 में दिया था, 16 में दिया था, वो हमें मंजूर नहीं था और वाकई मंजूर नहीं था क्योंकि अभी हमारा केस चल रहा है। अभी जो है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, दोबारा फिर चला था, दोबारा फिर गवर्नमेंट ने अमेंड करके दिया है। अभी और बहुत कुछ बाकी है, तो हम जो है पूरी तरह लड़ते रहेंगे। अभी थोड़े दिन और के बाद फिर देखते हैं अभी क्या नहीं करना, क्यों अभी जो है गवर्नमेंट ने 15 मार्च को रिलीज़ किया है, 15 मार्च को रिलीज़ किया थोड़ा सा फंड और थोड़ी पेंशनें बढ़ाई है। लेकिन हम जो फाइट कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं, अदर्स के लिए भी कर रहे हैं, JCOs के लिए भी कर रहे हैं और अफसर्स के लिए भी कर रहे हैं, विधवाओं के लिए कर रहे हैं, जो रिजर्व हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। तो हम जो है हमारा संस्था जो है IESM है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, जो कि इसके चेयरमैन है जनरल सतबीर सिंह साहब और डिप्टी हैं अपने गांधी साहब। अच्छा, जनरल सतबीर सिंह जी का ही धरना ये आगे भी चल रहा है? यही चल रहा है। हमने इसको एज ए लॉ दिखाई हुई है कि दिया जलाया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है। हमने जो बड़ा धरना गवर्नमेंट ने हमें उठा दिया था, यहाँ से टेंट यहीं लगे हुए थे, हम भी उसी जगह बैठे हुए हैं और लगातार बैठे हुए हैं। चाहे 1 आदमी आए, चाहे 2 आदमी आए, चाहे 10 आदमी आए, कई बार तो 100 बंदा आ जाता है। तो ये कंटिन्यू चल रहा है हमारा धंधा, अपना धरना। तो हम जो है इसके लिए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसा कि देखा जा रहा है 50-52 दिनों से बैरिकेडिंग के उस तरफ एक पूर्व सैनिकों का धरना चल रहा है, एक आपका 2800 दिनों से चल रहा है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि वो तो सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। वो भी कहते हैं कि वो भी सब लोगों के लिए मांग रहे हैं, विडो वुमेन्स के लिए, डिसेबल व्यक्तियों के लिए और JCO अदर रैंक के सिपाहियों के लिए। आज तक उन्होंने कभी कोर्ट केस किया है? सिर्फ कोर्ट केस किया है। कहते हैं कि कोर्ट केस उनका भी चल रहा है। नहीं, अभी तक कोई उनका आज तक कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन जो हमारा IESM का जो डाला हुआ है उसका दूसरी बारी फैसला अभी आया है और पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ है हम। गवर्नमेंट जो है दे रही है और जो और 10-15 दिन के अंदर जो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 2024 तक, जो फरवरी तक पूरा क्लियर कर देंगी। अभी जो फैसला चल रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आस्ता आस्ता क्लियर करेंगे और वो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारा IESM का धरना ही है। जो केस के हमारे साथ बड़े बड़े वकील हैं
वो भी कहते हैं उनका भी एक साबका सैनिक का एडवोकेट्स भी है, उनके साथ बड़े बड़े वकील जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है। जो एडवोकेट है ना वो हमारे आर्मी के ही हैं। अच्छा। जो जैसे सिपाही बनने के बाद मतलब रिटायर होने के बाद वो कोर्स करने के बाद वो बन जाते हैं एएफटी के बीच में, वो एएफटी के हैं सर। कोई इसमें हवलदार होगा, कोई सार्जेंट होगा, कोई नाफिसर, वो कोई दूसरे नहीं सिविलियन नहीं है, वो आर्मी के ही हैं। अच्छा। वो एफटी में होते हैं, वो करते हैं। और उन्होंने भी जो आप कह रहे हो ना कि उन्होंने कोर्ट केस किए, उन्होंने उनको बोलो कोर्ट केस दिखाओ हमारे को। जितने कोर्ट केस हुए हैं हमारे हुए हैं IAS के नाम से, उनको बोल जो भी वो दिखाएंगे उसको देख लें। जनरल साहब के नीचे होंगे, नीचे सारे इन्होंने RTI से हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट सब निकाले हुए हैं टेबलों पे रखे दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। बात इतनी बड़ी है कि सतबीर सिंह को वहां पर लगातार इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उन्होंने सारी मलाई दबा ली है। वही तो बता रहा हूँ, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, गलत गाइड किया गया, उनको गलत गाइड ही कर रहे हैं। पीछे एक संस्था आई थी जिसमें पैसे 30-40 लाख रुपये बटोरा और निकल गए, और लोग बाग बेचारे यहाँ पर जो सैनिक हैं वो पैसे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, वो कोई देने को तैयार किसने नहीं है। घटक लिए 30-40 लाख? जिन्होंने पहले दिन किया था, तो पहले दिन आपका सैनिक वालों ने। साबका सैनिक ने 50-60 लाख रुपए घटक लिए। हाँ 50 आप बहुत बड़ा आरोप देखो लगा 50-60 रखने हम नहीं कहते। उस दिन उन्होंने चंदा इकट्ठा किया है दुनिया भर का, वो किस नाम से किया, उनको पूछो, पर्ची दिखाओ, कहाँ उनका ऑफिस है, कहाँ रजिस्टर्ड है। एक्स सर्विसमैन लीग के नाम से भी कटे थे। एक्स सर्विसमैन लीग जो है उसको गवर्नमेंट देती है खर्चा, आपको पता होना चाहिए। वो ऑथराइज जो वो ISL जो है वो उसको गवर्नमेंट देती है, वो अमेरिका, उसको इंग्लैंड से भी पैसा आता है। अच्छा। उनको पूछो पैसा कहाँ जाता है सारा, क्या मिलता है जवानों को? वो कभी को जिनके नाम से आता है वो पैसे, तो जवान मर भी चुके हैं। अच्छा। जिन्होंने अंग्रेजों के मतलब मिलकर के लड़ाई लड़ी थी, उनके नाम से आता है पैसा। वो कहाँ जाता है वो पैसा? तो ये जो साबका सैनिक है ये ऑथराइज्ड है या नहीं है? ये ऑथराइज पूछो, उनसे पूछो, हम तो कहते बिल्कुल ऑथराइज है ही नहीं वो। तो अफसर रैंक की मजबूती चाहिए होती है ना किसी भी चीज की। देखो वही देखो, आप कोई भी संगठन बनाओगे पहले उसको आर्मी हेडक्वार्टर से रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्री और जाके। इनके संगठन में किसी आर्मी कोई रजिस्टर्ड है ही नहीं। कोई आता भी है तो उसको बैठने नहीं देंगे, वो कहते हैं हम अफसर को बैठाने नहीं देंगे। ये तो गलत है, बिना अफसर की फौज ही नहीं चलती। तो कहते हैं कि अफसर के द्वारा ही उनका शोषण किया गया, सबसे ज्यादा आरोप है। अभी मैं बताऊँ, फौज में बहुत कुछ होता है, फौज की बात मैं यहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकता जी। क्योंकि जो फौज में होता है जब हम नौकरी करते हैं वो अलग चीज़ है, वो अलग मेथड है। क्यों, अगर हम डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो हमें डिसिप्लिन एक्शन आएगा ही आएगा, तो सब जगह होता है। कड़वा सवाल है सर, मैं लेकिन पूछना चाहूंगी, बटमैन को यदि कोई मना करता है सहायक गिरी करने से तो क्या डिसिप्लिन तोड़ना कहेंगे? गलत है ये, गलत है ये। सहायक, अब मेरे को बताओ, आपने बोल दिया सहायक की बात। सहायक तो एक अफसर बोलेगा ठीक है मेरे को 2 बंदे भेज दो, घर में काम है, तो उसको भेजता कौन है? भेजते तो यही है ना, सूबेदार हो, सूबेदार मेजर, जिन्होंने अपनी प्रमोशन लेनी होती है। जो हवलदार जो होता है, इसको प्रमोशन चाहिए, स्टार लगाना है, तो अफसरों की चापलूसी करते हैं ये लोग। चापलूसी करने के बाद उनको स्टार मिलते हैं, स्टार मिलने के बाद यही जवानों को जबरदस्ती भेजते हैं कि जा तू उस फलाने अफसर के घर में जाएगा, जबरदस्ती ये भेजते हैं। अगर वो नहीं भी जाना जाएगा जबरदस्ती यही भेजते हैं। आज ये ज़्यादा अपने को उसे कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, ये वो ही हैं। इनको सब कुछ अलग मिल रहा है, सब कुछ मिलता है। इनको तनख्वाह भी हमसे ज़्यादा मिलती है। अभी जो ऑर्डिनरी कैप्टन बने, ऑर्डिनरी थे जब कार्यकाल में थे अपने। मैं सिपाही तो था, वहाँ फौज में सिपाही होता है, रिक्रूट जाता है, रिक्रूट के बाद हमारी तो 4 साल की ट्रेनिंग होती है। 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद में हम सिपाही बनते हैं। सिपाही बनने के बाद कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि किसी को भेजेगा। और जो जाना चाहता है, जो आदमी कमज़ोर होता है, फौज में भी कई कमज़ोर आते हैं, ऐसी बात नहीं, भर्ती होकर आ जाते हैं, लेकिन उनसे फौज की नौकरी नहीं कर पाते ट्रेनिंग करने के बाद में, तो वो लोगों को फिर वो सरप्लस सेवादार के लिए भेज देते हैं। वो वॉलंटियर होकर जाते हैं, कहीं तो वॉलंटियर होकर जाते हैं। कोई जबरदस्ती किसी को नहीं करता है कि तू सेवादारी करेगा। सेवादारी वही करता है जो नौकरी से डरता है। तो लेकिन सर, अफसर जो मंगाते हैं घर के कामों के लिए सिपाहियों को, वो गलत नहीं है क्या? देखो वो है, गलत है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट का काम है ना बंद करना। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती उसको बंद? ये तो प्रथा अंग्रेजों के टाइम से चलती आ रही है। उसको क्या करोगे जब अंग्रेजों के जाने अब यूरोपियन कंट्रीज में बंद हो चुका है ये, लेकिन हिंदुस्तान में भी बंद करो ना। आप उठाओ इस चीज़ को, मतलब हम तो उठाते आ रहे हैं कि सेवादारी होनी ही नहीं चाहिए। जेस अफसरों की बात तो छोड़ दो, जेसो लेते हैं सेवादार अपने जूते साफ कराने के लिए, अपनी वर्दी धुलाने के लिए।
जेसीओ भी लेते हैं। ये तो अफसरों की बातें करते हैं, खुद लेते हैं। नाम अफसरों को चल रहा है, नाम अफसरों का बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। मतलब दोनों हाथों से एक सिपाही मर रहा है। उसमें मर सिपाही रहा है। सिपाही रैंक जो है ना, और मैं तो कहता हूँ सिपाही की पेंशन सबसे ज़्यादा बढ़नी चाहिए। हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है यहाँ का, तो वहाँ पर सिर्फ कि सबसे पहले सिपाही को, उसके बाद में सबसे पहले विद्युत को, उसके बाद में सिपाही को, उसके बाद में एनसीओ, उसके बाद में जेसीओ, फिर अफसर को। ये है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इसको तोड़ने का मकसद ये था कि उनको अफसरों को दे दो, जवान आपस में लड़ेंगे। लेकिन सर, जैसा कि आपका धरना 2859 दिनों से चल रहा है, आपके धरने में अफसर लॉबी भी शामिल है, तो क्या कभी उन लोगों ने खुद से बटमैन सिस्टम खत्म करने की बात करी है? देखो, अभी तक इस बात के ऊपर हमारी बात नहीं हुई। अभी तक हम बस वन पर चल रही है। जब भी चलेगी, हमारे अफसर बिल्कुल साथ में हैं। वो नहीं चाहते कि बटमैन की कोई सेवा हो। ये संस्था एक दो बारी हमारे जनरल साहब ने भी क्रिटिसाइज किया है इससे। बटमैन जो है समाप्ति होनी चाहिए, और जो समाप्त हो रहा है। फौजी को जिसलिए भर्ती किया जाता है लड़ने के लिए, तो उसको लड़ने दो। ये घर के काम नहीं करवाने के चक्कर में। लेकिन जीडी बख्शी साहब खुले मैदान से कहते हैं कि बटमैन होने चाहिए। उन्होंने पैनलों पे ही कहा है बटमैन। देखो, बैटमैन उनको सेवादार चाहिए, तो गवर्नमेंट को खर्चा करो ना, गवर्नमेंट रखे ना उनके लिए अलग से एक ग्रुप ना है, उसके लिए उनके लिए भर्ती करो, उनको सेवा, उनसे सिर्फ सेवादारी करो, लड़ाई का काम ही नहीं। उनको ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं है, सीधा उसी काम के लिए रखा जाए, वो मसला हल हो जाएगा। एक संस्था है NCE, नॉन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज है, वैसे रखो उनको जैसे रखना है। लेकिन फिर आर्मी के लिए लड़ने के लिए नहीं ना उसको भर्ती करना चाहिए। लड़ने के लिए फिर मैदान में ही जाना चाहिए। अगर उसमें घर के वहाँ भी आर्मी के अंदर भी NCE ही करो, भर्ती करना है तो। बस, जय हिंद भैया।